का दिसंबर महीने का असाइनमेंट का टॉपिक है कंपनी का लेखांकन, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं अंश पूंजी लेखें, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी का अर्थ है परिभाषा। सामान्य तौर पर कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक एवं वैधानिक संघ है, जिसका निर्माण किसी लाभदायक व्यवसाय के संचालन हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यह वैधानिक दृष्टि से एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना पृथक नाम, अपने सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित ही होता है। इसकी सार्वमौद्रा होती है। इसकी पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है, जिसे ही हम अंश कहते हैं। छोटे छोटे भागों में इसकी इकाइयाँ विभक्त होती है, इसे ही हम अंश कहते हैं। इसके अंतर्गत है इसकी परिभाषाएं, जिसका प्रिपरेशन आप करेंगे। अब आगे हम आते हैं इसकी विशेषता। सबसे पहला है कृत्रिम व्यक्ति। यह कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह सामान्य व्यक्ति की तरह संपत्ति का क्रय विक्रय, अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा उन पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। वह अपने अधिकारों एवं दायित्वों का निष्पादन सार्वमुद्रा लगाकर कोई कार्य करती है, तो ऐसा कार्य कंपनी द्वारा ही किया गया ऐसा माना जाता है। फिर है सीमित दायित्व। इसके अंतर्गत सभी सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं। फिर है स्थायी अस्तित्व। इसके अंतर्गत यदि कोई अंश का हस्तांतरण कर देता है या कोई व्यक्ति मतलब कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है, मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है, इसका कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अस्तित्व सदैव ही स्थायी या स्थिर होता है। फिर है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का कोई भी अंशधारी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। कंपनी की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होती है, ना कि सदस्यों की होती है। कंपनी ऐसे समस्त कार्य करती है जो एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति निजी व्यापार के संबंध में करता है। कंपनी अंशधारी पर या अंशधारी कंपनी पर ऋणों को प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। फिर इसके बाद है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। यह लाभ के लिए ऐच्छिक संघ है। इसके अंशधारियों को उसके लाभांश के रूप में अधिकारियों को उनके लाभ वितरित किए जाते हैं। फिर है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। यह एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत कंपनी के प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी के अंशधारी की साधारण सभा में संचालक मंडल का चुनाव किया जाता है। चुने हुए संचालक कंपनी के प्रत्येक कार्य को संपन्न करते हैं। प्रत्येक अंशधारी को संचालक बनने का अवसर रहता है। फिर है अंशों का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत अंशों का हस्तांतरण कंपनी के सदस्यों को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। फिर है सार्वमुद्रा। इसकी स्वयं की एक सार्वमुद्रा होती है जो किसी प्रपत्र, प्रलेख या अनुबंध दैनिक कार्यों कागजों में स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती, तो इसके लिए अपनी सार्वमुद्रा रखती है, जिसके द्वारा ये कृत्रिम व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर करती है। फिर है कार्यक्षेत्र की सीमाएं। इसके कार्यक्षेत्र की सीमाएं पार्षद नियमों के अंतर्गत नियमों तथा पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत नियमों और उप नियमों द्वारा ही सीमित होती है। फिर अभियोग चलाने का अधिकार। यह कंपनी विधान के अनुसार कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है या अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने नाम से दूसरे पर भी अभियोग चला सकती है। इसमें सदस्यों की संख्या किसी प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 रह सकते हैं, और किसी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 या अधिक तक कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। फिर है संपत्ति पर स्वामित्व। किसी भी अंशधारी का कंपनी की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता। फिर इसके अंतर्गत है साझेदारी और संयुक्त स्कंध में अंतर। इसका प्रिपरेशन आप बुक से करेंगे। कंपनी के प्रकार ये सब दिए हुए हैं, इसका आप अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं अंश की परिभाषा। कंपनी की पूंजी छोटी छोटी राशि वाली इकाइयों में विभक्त होती है। ऐसी प्रत्येक इकाइयों को ही अंश कहते हैं। इसके अनुसार उदाहरण देखेंगे। किसी कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए, जो कि 10 रुपये वाले 10,000 इकाइयों में विभक्त है, तो ये 10 रुपये ही हमारा क्या होगा, अंश, यानी कि छोटी सी छोटी जो हमारा इकाई होगी उसे ही हम अंश कहेंगे। इसके बाद है अंश और स्कंध में अंतर। इसका प्रिपरेशन करेंगे। फिर है अंश के प्रकार। ये है आईएमपी, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश वे अंश जो पूर्वाधिकार नहीं होते तथा लाभ या लाभांश बांटते समय यह सदस्यों को पहले नहीं मिलता, इसे ही समता अंश कहते हैं। पूर्वाधिकार वे अंश दो जब कंपनी का लाभांश वितरण हो या फिर उसके लाभों को वितरित करना हो, तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश ही बांटे जाते हैं, उसके बाद समताधिकार अंश बांटे जाते हैं, इसे ही पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। फिर है पूर्वाधिकार अंश की विशेषता और समताधिकार अंश की विशेषता, इसे आप प्रिपेयर करेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि है हमारा
उदाहरण नंबर 4 से चालू है। तो देखिए एग्जाम्पल, पहला हमारा पॉइंट है अंशों की संपूर्ण राशि इकट्ठी प्राप्त होना। जब अंशों की संपूर्ण राशि इकट्ठी प्राप्त हो जाएगी तो इसके अंतर्गत हम ये प्रविष्टि देख रहे हैं। ज्योति पावर लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 8,50,000 समता अंश का निर्गमन किया। समूची राशि एकमुश्त आवेदन पर ही प्राप्त हो गई। इसका जनरल प्रविष्टि करना है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, समूची राशि बोल रहे हैं आवेदन पर ही प्राप्त होगी। तो इसका पहला हमारा क्या पॉइंट बनेगा, जनरल प्रविष्टि, बैंक खाता विकलन क्षमतांश आवेदन खाते से 8,50,000 रुपये। ठीक है, आवेदन पर ही प्राप्त हो गई। फिर क्या है, समतांश आवेदन खाता विकलन समतांश पूंजी खाते से, क्योंकि पूरी राशि हमको एक मुश्त प्राप्त हो जाने पर हम अंश पूंजी खाते से इसे ऐसे लिखेंगे। तो 8,50,000 8,50,000 इसको प्लस करेंगे, टोटल होगा 17 लाख रुपये। फिर इसके आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एक सीमित कंपनी ने जनता में 8 रुपये वाले 30,000 समतांश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पर ही एक मुश्त प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो इसके अंतर्गत हमारी प्रविष्टि क्या होगी, बैंक खाता विकलन समतांशधारियों से 2,40,000। क्यों, क्योंकि उन्होंने 30,000 वाले 8 रुपये के अंश निर्गमित किए। फिर है एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर समता अंशधारी खाता विकलन समतांश पूंजी से 2,40,000 रुपये। फिर इसके बाद ABC लिमिटेड ने 5 रुपये वाले 50,000 समतांश जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर ही प्राप्त हो गई। इसके अंतर्गत जनरल प्रविष्टि है। तो सबसे पहला क्या होगा, बैंक खाता विकलन समतांश आवेदन खाते से 2,50,000, 50,000 इंटू 50 करेंगे आएगा 2,50,000। क्यों, क्योंकि हम निर्गमित कितना कर रहे हैं, निर्गमित करने के लिए बैंक खाता विकलन समतांश आवेदन खाते से ये प्रविष्टि बनेगी। फिर एक राशि संपूर्ण एकमुश्त प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा अगला क्या होगा, समतांश आवेदन खाता विकलन समतांश पूंजी खाते से 2,50,000 से प्लस करेंगे 5 लाख टोटल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। उसमें क्या था, एक मुश्त राशि प्राप्त होना, और ये सेकंड है किस्तों में भुगतान होना। जब किस्तों में भुगतान होगी तो इसके लिए क्या प्रविष्टि होगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एक्सिम लिमिटेड की अधिकृत पूंजी है 2 लाख रुपए, जो कि 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त की गई। कंपनी ने 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार मांगी गई। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, याचना पर 5 रुपये। फिर है 12,000 अंशों पर आवेदन प्राप्त हुए। संचालकों ने 2,000 अंशों के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया और उन्हें लौटा दी गई राशि। इस पर जनरल प्रविष्टि करना और सभी राशियां एकमुश्त प्राप्त हो गई। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसकी प्रविष्टि। तो हम लोग ये देखेंगे इसकी प्रविष्टि। सबसे पहला है कि उन्होंने जनता को निर्गमित किया। तो बैंक खाता विकलन 6% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से, ये होगा 8,000। क्यों, क्योंकि इसमें कितना बोला गया है, इसमें देखेंगे बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। अंश आवेदन खाते से क्यों होगा ये, क्योंकि आवेदन 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 12,000 इंटू हम 3 करेंगे 36,000 ये आएगा। फिर है क्यों, क्योंकि 12,000 अंशों पर हमें आवेदन की राशि प्राप्त हुई। अब है कि 10,000 अंशों पर हमें आवेदन राशि दे थी। ठीक है, यहाँ पर तो 12,000 लिखा है, लेकिन हमको कितने जनता को निर्गमित किए, 10,000। तो क्या अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 30,000, 10,000 इंटू 3 करेंगे 30,000 ये आएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि संचालकों ने 2,000 अंशों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए तथा राशि लौटा दी गई। राशि जब लौटा दी गई तो इसके लिए होगा अंश आवेदन खाता विकलन, क्योंकि राशि लौटा दी गई है बैंक खाते से 6,000। 2,000 की राशि है, 2,000 इंटू 3 करेंगे 6,000 ये आ जाएगा। अब अगला है आवंटन अंश। देखेंगे जो यहाँ पर आवेदन का हमारा फर्स्ट जो हम लोग एंट्री करेंगे ना, वो हमारा यहाँ सेकंड में आ जाएगा। और जब हम आवेदन की जो सेकंड प्रविष्टि होगी जो वो हमारे आवंटन की पहले हो जाएगी। सेम ऐसे ही उसकी याचना के साथ भी ऐसा ही होगा। कैसे देखोगे, अंश आवंटन खाता विकलन होगा अंश पूंजी खाते से, क्योंकि आवंटन पर राशि दे कितनी है, 2 रुपये वाले हैं, 10,000 समता अंश है, तो 2 इंटू 10,000 करेंगे तो हम लोग आएगा 20,000 रुपये। अब है आवंटन पर राशि हम लोग को कितनी प्राप्त हो रही है, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। इसकी प्रविष्टि होगी बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से 20,000 रुपये।
इसमें भी ऐसे होगा याचना खाता विकलन पूंजी खाते से, क्योंकि याचना की राशि कितनी दी थी हमारी 50,000, यहाँ पर दिया हुआ है 5 रुपये प्रति है तो 10,000 से इंटू करेंगे 50,000। फिर है बैंक खाता विकलन याचना खाते से, क्यों याचना की राशि हमें इतनी प्राप्त हो रही है तो ये 50,000, इन लोगों को प्लस करेंगे आएगा 2,12,000 रुपये। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, रोकड़ बही में लेखा करना। जब समस्त नगद प्राप्ति और समस्त भुगतान का लेखा करने के लिए रोकड़ बही, कंपनी में रोकड़ बही बनाई जाती है। साधारणतः सभी भुगतान चेक से होते हैं, सभी प्राप्त रकम बैंक में जमा कर दी जाती है। कंपनी अपना खाता अनुसूचित बैंक में रखती है तथा अंशधारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने अंशों का आवेदन, आवंटन और याचना की राशि सीधा बैंक में जमा करें। इसलिए रोकड़ बही केवल बैंक कॉलम में ही रहती है। रोकड़ बही रखने का मुख्य लाभ यह होता है कि बैंक शेष का पता तत्क्षण एक झलक में प्राप्त किया जा सके। इससे जनरल प्रविष्टियाँ काम कम हो जाता है और रोकड़ बही संबंधी सौदों की खतौनी सीधे रोकड़ बही में कर दी जाती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे 7वां एग्जाम्पल। सूर्या लिमिटेड ने 30,000 समतांश 100 रुपये प्रति अंश की दर से जनता को निर्गमित किया। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 40 तथा प्रथम याचना पर 40 रुपये अंश प्राप्त हुए। सभी राशि एक बार में प्राप्त हो गई। तो इसके अंतर्गत प्रविष्टि तो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला आवेदन पर राशि प्राप्त हो रही है, तो आवेदन का पर अगर हमें राशि प्राप्त होगी तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी, आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। समता अंश आवेदन खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से 6 लाख। 6 लाख क्यों होगा 30,000, क्योंकि यहाँ पर 30,000 समता अंश है, 20 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 लाख रुपए। फिर अगला है हमें आवंटन पर कितनी राशि प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए हम लोग प्रविष्टि करेंगे। तो इसका क्या होगा एंट्री, समता अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 12 लाख। क्यों 40,000 हमारे अंश है, 40 रुपये प्रति, उसको इंटू करेंगे हमारा आएगा 12 लाख रुपए। फिर इसके बाद हमारा थर्ड है याचना पर हमें कितनी राशि प्राप्त हो रही है, उसके लिए याचना पर अगर हमें प्राप्त होगा तो क्या होगा, समता अंश याचना खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से 12 लाख, क्योंकि इसमें भी 30,000 इंटू 40 करेंगे तो हमारा 12 लाख आएगा। तो इसी के अनुसार ये हमारा कैश बुक बना, यानी कि रोकड़ बही। रोकड़ बही इसमें बनाने के लिए बोला गया है रोकड़ पुस्तक। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या बनेगा, समतांश आवेदन खाते से 6 लाख, समतांश आवंटन खाते से 12 लाख, समतांश याचना खाते से 12 लाख। इन सबको प्लस करके हमारा टोटल जो आएगा शेष हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी के आगे हम देखते हैं हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या है, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। जब अंशों का सममूल्य पर निर्गमन होगा तब क्या होगा, उसके लिए प्रविष्टि। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 1,006% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। जनता ने 800 रुपये पूर्वाधिकार अंश के लिए आवेदन किया। आवेदन पर 10, आवंटन में 20 और याचना पर 70% की राशि प्राप्त हुई। आवंटन पर 16,000, याचना पर 39,000 प्राप्त हुए। जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम अपनी प्रविष्टि देखते हैं। सबसे पहला हमारा आवेदन के लिए होगा, तो आवेदन के लिए जब हमारी प्राप्त राशि, हम जब भी आवेदन का बनाते हैं तो हमारी पहले क्या कॉलम बनता है, प्राप्त राशि फिर देय राशि का। ठीक है, तो बैंक खाता विकलन 6% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से। अब क्या बोल रहा है, आवेदन पर 10% की राशि प्राप्त हुई, यानी कि 800 हमारे यहाँ पर पूर्वाधिकार अंश दिए हुए हैं, 800 दिए हुए हैं। 800 का 10% जब हम निकालेंगे 80 और 100 रुपये प्रति है, यानी कि 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमारे यहाँ आ जाएंगे। फिर है 6% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता विकलन 6% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से, क्योंकि ये हमें कितनी राशि देय होनी थी उसकी प्रविष्टि होती है 8,000 8,000। फिर है अगला है हमें आवंटन पर कितनी राशि प्राप्त हुई उसका हमारे लिए क्या प्रविष्टि होगा, 6% पूर्वाधिकार अंश आवंटन खाता विकलन 6% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से 16,000, क्योंकि 800 उसके कितने हमारे समतांश है, उसका 20% निकालेंगे हमारा आएगा 160 इंटू हम लोग 100 करेंगे तो आएगा 16,000 रुपये। फिर हमें कितनी राशि दे थी, बैंक खाता विकलन 6% पूर्वाधिकार अंश आवंटन खाते थे, हमको दिया हुआ है बुक में 16,000 रुपये। फिर अगला है कि हमारी याचना पर हमें कितनी राशि प्राप्त हुई, 6% पूर्वाधिकार अंश याचना खाता विकलन 6% अंश पूंजी खाते से 56,000, क्योंकि 800 का हम लोग अगर 70% निकालेंगे आएगा 560, इसको इंटू करेंगे 100 से तो 56,000 रुपये ये आएगा। फिर अब हमें कितनी राशि देय होनी थी, ठीक है, कितनी राशि हमें प्राप्त दी हुई है, तो बैंक खाता विकलन 6% पूर्वाधिकार अंश खाते से हमें कितना चाहिए था, 56,000 रुपये चाहिए था, लेकिन बुक में हमें दिया हुआ है यहाँ पर 49,000 ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो कितनी बकाया याचना खाता क्या होगा हमारा 7,000 रुपये। तो क्या आगे इसकी प्रविष्टि, बैंक खाता विकलन बकाया याचना विकलन 6% अंश याचना खाते से। ठीक है,
ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम अगला देखेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन होता है तो इसके जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है इसे प्रीमियम कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर अंश हमारे 100 रुपये के हैं और 110 की राशि हमें निर्गमित की जा रही है, हम निर्गमन कर रहे हैं अंशों को, तो उसे हम लोग का 100 हमारी वो अंश होंगे और 10 हमारे प्रीमियम होगा। इसी के अंतर्गत हम एग्जाम्पल देखते हैं 9। प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन तथा प्रीमियम राशि इकट्ठी प्राप्त होने पर। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश में 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार है। आवेदन पर 3, आवंटन पर 9, प्रीमियम सहित दिया हुआ है। याचना पर शेष 100 अंश पर याचना की राशि छोड़कर बाकी सभी राशि प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत जनरल प्रविष्टि है। तो हम इसके अंतर्गत प्रविष्टि देखेंगे कैसे। सबसे पहला हमें आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त हुई है उसका होगा, ठीक है। हमें कितनी राशि प्राप्त है, ठीक है। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से कितना होगा, हमें कितनी राशि हमें प्राप्त है, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, ये हमारी प्रविष्टि होगी। इसमें दिया हुआ है आवेदन पर 3 रुपये प्रति, इसमें कुछ भी प्रीमियम नहीं बताया हुआ है, तो 3 × 10 करेंगे हमारा 30,000 रुपये। फिर हमें कितनी राशि दे है अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते थे 30,000 रुपये, ये हमारी प्रविष्टि होगी। अब हम इसमें देखेंगे कि अब आवंटन पर आते हैं, ठीक है। अब आवंटन पर हम लोग देखेंगे कि हमें कितनी राशि दे हैं, ठीक है। अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से इसकी प्रविष्टि होगी। फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पुस्तक में दिया हुआ है आवंटन पर 9 रुपये प्रीमियम सहित। अगर प्रीमियम सहित दिया हुआ तो इसका प्रीमियम की राशि हम लोग को निकालनी पड़ेगी। कैसे, आवंटन पर हम लोग को कितनी राशि 9 रुपये प्रति आवंटन हो रहा है। बुक में दिया हुआ है 5 रुपये प्रीमियम, यहाँ ऊपर में दिए हैं 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम के निर्गमित किए, तो इसमें 5 रुपये अगर हम लोग माइनस करेंगे आएगा हमारा 4 इंटू जब हम लोग 10 करेंगे 10,000 रुपये जो इसमें दिया हुआ है 40,000 रुपये, ये हमारी निकल जाएगी यहाँ पर अंश पूंजी की राशि यानी कि आवंटन की राशि, प्रीमियम की राशि शेष यानी कि इसको इसमें माइनस करेंगे 50,000 हमारी प्रीमियम से आ जाएगी। फिर हमारे आवंटन पर हमें कितना राशि प्राप्त हुआ है, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से 90,000 रुपये। इसी के आगे फिर अगला याचना खाते से बनेगा। कैसे, अंश याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 30,000। फिर है बैंक खाता विकलन अंश याचना खाते से, इसमें दिया हुआ है 100 रुपये, अंश की याचना की राशि को छोड़ के बाकी सब प्राप्त हो गई है, यानी कि हमारे कितने के अंश हैं 100 को माइनस करके, यानी कि 9,900 पे हम लोग को मिला है कितने का, हाँ इसका अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना हो गया हमें आवेदन पर 3 प्लस आवंटन पर 4 हमें मिल गया, यानी कि 7 हम लोग को मिल गया है। टोटल हमारा 10 रुपये अंश है। 10 से जब इसको माइनस कर देंगे हमारा जगह 3 हमारा 3 रुपये प्रति क्या होगा याचना, ठीक है। तो 9,900 इंटू 3 करेंगे आ जाएगा हमारा 29,700, क्योंकि 100 की अंशों की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। फिर इसके आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि सेकंड है, प्रीमियम किस्तों में अगर प्राप्त हो। इससे पहले हम लोगों ने देखा प्रीमियम इकट्ठी प्राप्त हो, अगर इसमें लिखा है प्रीमियम किस्तों में प्राप्त होगी तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी। जयंत एंड कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश 4 रुपये प्रति प्रीमियम पर निर्गमित किए। किस्तें निम्न प्रकार है, 4 रुपये आवेदन पर 1 रुपये प्रीमियम सहित, 3 रुपये आवंटन पर 1 रुपये प्रीमियम सहित, 4 रुपये याचना पर 1 रुपये प्रीमियम सहित, 3 रुपये द्वितीय याचना पर 1 रुपये प्रीमियम सहित। सभी राशियाँ प्राप्त होगी, इसके लिए प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहला क्या होगी, हमें आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त हुई है कितनी राशि प्राप्त हुई है। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से 40,000 रुपये, क्यों इसमें 40,000 रुपये 4 रुपये प्रति दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें कितनी राशि दे थी, तो इसका क्या प्रविष्टि होगी, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 40,000 के हैं 3 रुपये, इसमें दिया हुआ है 1 रुपये प्रीमियम सहित। जब 1 को हटा देंगे 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 10 करेंगे 30,000 पूंजी खाते से, प्रीमियम खाते से कितना आ जाएगा 10,000। वैसे ही अब हमें आवंटन पर कितनी राशि दे है, तो कितनी राशि हमें दे है, तो इसका प्रविष्टि क्या होगा, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 30,000 का है, 3 रुपये प्रति है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है 1 रुपये हमारा प्रीमियम सही, तो 1 रुपये हटाने के बाद हमारा 2 रुपये बचेगा। 2 इंटू 10,000 करेंगे तो पूंजी से आ जाएगा और प्रीमियम से 1 रुपये। वैसे ही सेम हमारा याचना के साथ भी होगा। याचना पर भी हमें 3 रुपये प्रति बोला है, लेकिन 2 रुपये प्रति वो दे रहा है, 1 रुपये प्रीमियम सहित है, तो यहाँ पर भी ऐसी आएगी। दोनों को प्लस करेंगे आएगा 2,80,000 रुपये।